अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, पुदीना एक खुशबूदार जड़ी बूटी है जो दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में उगाई जाती है। इसके पत्ते खुशबू, जायके और कुदरती ठंडक की वजह से बेहद मकबूल हैं। इसमें मौजूद कुदरती कंपाउंड मेंथोल पुदीना की खास खुशबू और ठंडक का बुनियादी सबब है। यही कंपाउंड इसे मुनफरिद तिबी खुसूसियात भी अता करता है। पुदीना सिर्फ चटनी या रायता बनाने के लिए नहीं बल्कि सदियों से तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक और दीगर रवायती तरीका इलाज में भी इस्तेमाल होता आया है। अगरचे पुदीना कम मिकदार में खाया जाता है, लेकिन इसमें कई अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स। ये तमाम अज्जा जिस्म को सेहतमंद रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, अगर जिस्म का हाजमा दुरुस्त ना हो तो बेहतरीन ग़िज़ा भी मुकम्मल फ़ायदा नहीं दे पाती। मैदे की खराबी, गैस, बदहज़मी और पेट का भारीपन रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। ऐसे में कुदरत ने हमें एक ऐसी नेमत अता की है जिसे हम अक्सर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है यही पुदीना। पुदीने में मौजूद कुदरती अज्जा मैदे के पट्ठों को आराम पहुंचाने में मदद देते हैं, जिससे खाना निस्बतन आसानी से हजम होने में मदद मिलती है। इसी वजह से कई लोग खाने के बाद पुदीने की चटनी या पुदीने वाली चाय पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर खाने के बाद पेट फूल जाता हो या गैस की शिकायत रहती हो तो पुदीना बाज़ अफराद में आराम का बायस बनता है। इसकी खुशबूदार खुसूसियात हाजमे को सहारा देती हैं और मैदे में सुकून का एहसास पैदा करती हैं। सफ़र के दौरान अगर मतली महसूस हो तो पुदीने की खुशबू या मुनासिब मिकदार में पुदीने वाली चाय काफ़ी आराम पहुंचाती हैं। इससे मतली ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कई कुदरती घरेलू नुस्खों में पुदीना शामिल किया जाता है। जिन लोगों की भूख कम रहती है उनके लिए पुदीने की खुशबू और जायका खाने में दिलचस्पी पैदा करने में मददगार साबित होता है। यही वजह है कि मुख्तलिफ सलाद, चटनियों और मशरूबात में पुदीना इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पुदीना सिर्फ मैदे ही नहीं बल्कि मुंह की सफाई के लिए भी काफ़ी फेमस है। इसकी ताज़ा खुशबू सांस को खुशगवार बनाती है। इसीलिए बहुत से टूथपेस्ट, माउथ वॉश और च्युइंगम में पुदीना शामिल किया जाता है। अलबत्ता अगर मुंह की बदबू मुस्तकिल रहे तो इसकी असल वजह जानने के लिए डॉक्टर या डेंटिस्ट से मशवरा करना जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये किसी तबी मसले की इलामत भी हो सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सिर्फ पुदीने की खुशबू ही ज़हन को एक अजीब सी ताजगी का एहसास दिलाती है? ये सिर्फ एहसास नहीं बल्कि इसके पीछे साइंसी वजह भी मौजूद है। पुदीने में पाए जाने वाला कुदरती जोश मेंथोल अपनी ठंडक बख्श खुसूसियात की वजह से जाना जाता है। यही वजह है कि इसकी खुशबू लेने या मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करने से बहुत से लोग खुद को ज्यादा चाको-चौबंद महसूस करते हैं। रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी, जहनी दबाव और मुसलसल काम इंसान को थका देता है। ऐसे में पुदीने की खुशबू बाज़ अफराद में तवज्जो और ताजगी का एहसास बढ़ा सकती है। इसीलिए कई ऑफिस, स्पास और कुदरती खुशबू में पुदीना इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों के मौसम में पुदीना खुसूसी अहमियत रखता है। पुदीना का शरबत, चटनी या लस्सी न सिर्फ जायका बढ़ाती है बल्कि मुंह में ठंडक का एहसास भी पैदा करती है। यह एहसास मेंथोल की वजह से होता है। अगरचे यह जिस्म के दर्जा हरारत को बराह रास्त कम नहीं करता, लेकिन ठंडक का एहसास पैदा करता है। पुदीना कुदरती एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जिस्म के खुलियात को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स के असरात को कम करने में मदद देते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स मजमूई सेहत के लिए मुफीद समझे जाते हैं। दोस्तों, पुदीने में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी और दीगर ग़िज़ाई अज्जा सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा बनकर जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम की मदद करते हैं। ताहम सिर्फ पुदीना खाने से बीमारियों से मुकम्मल हिफाजत मुमकिन नहीं। इसके लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब नींद और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी भी ज़रूरी है। बहुत से लोग पुदीने की खुशबू को सुकून बख्श महसूस करते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल बाज़ खुशबुओं, हर्बल चाय और आरामदेह माहौल पैदा करने वाली मसनूआत में भी किया जाता है। दोस्तों, पुदीना सिर्फ खुशबू और जायके तक महदूद नहीं बल्कि इसे सेहतमंद तर्ज जिंदगी का हिस्सा भी समझा जाता है। ताहम जरूरी है कि इसके फवायद को हकीकत पसंदाना अंदाज में समझा जाए। पुदीने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा बनकर जिस्म के खुलियात को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। यही वजह है कि सेहतमंद ग़िज़ा में मुख्तलिफ सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों बशमूल पुदीना को शामिल करने की सिफारिश की जाती है। दोस्तों, अक्सर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि पुदीना खाते ही वजन तेजी से कम होने लगता है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुदीना बजाते खुद चर्बी नहीं पिघलाता, अलबत्ता अगर इसे चिकनाई और मीठे मशरूबात की बजाय सेहतमंद ग़िज़ा, सलाद या बगैर चीनी वाली हर्बल चाय में इस्तेमाल किया जाए
तो ये वजन कम करने के मजमूई मंसूबे का एक अच्छा हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, पुदीने में मौजूद विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स जल्द की मजमूई सेहत के लिए मुफीद होते हैं। बाज़ लोग पुदीने का कुदरती फेस मास्क भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हसास जल्द वाले अफराद को पहले थोड़ी मिकदार आजमानी चाहिए, क्योंकि बाज़ लोगों में जलन या एलर्जी भी हो सकती है। दोस्तों, पुदीना बालों की सेहत के लिए भी काफ़ी मुफीद है। बाज़ हेयर ऑयल्स और शैम्पूज में पुदीने का अर्क शामिल किया जाता है, जो सर की जल्द में ठंडक और ताजगी का एहसास पैदा करता है। पुदीना कुदरती तौर पर सांस को ताजगी देता है, इसीलिए दुनिया भर में टूथपेस्ट, माउथ वॉश और च्युइंगम में इसका इस्तेमाल आम है। दोस्तों, अब तक हमने पुदीने के बेशुमार फवायद के बारे में जाना, लेकिन हर चीज़ एतदाल के साथ इस्तेमाल होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। पहले नंबर पर है मैदे की तेजाबियत, यानी कि एसिड रिफ्लक्स या गट वाले अफराद। अगर किसी शख्स को सीने में जलन या तेजाब ऊपर आने की शिकायत रहती हो तो ज़्यादा मिकदार में पुदीना बाज़ लोगों में इलामात को बढ़ाता है। ऐसी सूरत में डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना बेहतर है। दूसरे नंबर पर है एलर्जी वाले अफराद। अगर पुदीना खाने या इसकी खुशबू से खारिश, इन्फ्लेमेशन, सांस लेने में दुश्वारी या जल्द पर दाने निकल आएँ तो फ़ौरन इस्तेमाल बंद कर दें और तभी मदद हासिल कीजिए। तीसरे नंबर पर हैं छोटे बच्चों में एहतियात। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों यानी कि इन्फेंट, ऐसे बच्चों के लिए पुदीने का तेल या ज़्यादा ताकतवर मेंथोल वाली मसनूआत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चौथे नंबर पर हैं प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली खवातीन। आम खानों में इस्तेमाल होने वाली मामूली मिकदार अमूमन काबिल कबूल समझी जाती है, लेकिन अगर पुदीने के अर्क, सप्लीमेंट्स या ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल का इरादा हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। दोस्तों, पुदीना इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका है कि आप ताज़ा पुदीना सलाद में शामिल करें, दही या रायते में इस्तेमाल करें, पुदीने की चटनी बनाएं, बगैर चीनी के पुदीने वाली हर्बल चाय भी पी सकते हैं। लेमन और पानी के साथ ताज़ा मशरूब तैयार करें। याद रखें, एतदाल ही बेहतरीन उसूल है। दोस्तों, कुदरत ने हमारे इर्द गिर्द बेशुमार नेमतें रखी हैं, लेकिन हम अक्सर इनकी असल अहमियत से बेखबर रहते हैं। पुदीना भी इन्हीं कीमती नेमतों में से एक है। ये हमारी ग़िज़ा का जायका बढ़ाता है, ताजगी का एहसास देता है, हाजमे में मददगार साबित होता है और मुतवाज़िन ग़िज़ा का एक बेहतरीन हिस्सा बन सकता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।